हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और यहाँ भी सब खैरियत है। और मैं लगभग महीना भर लगभग समथिंग हो रहा है तब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। उसकी वजह एक ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि मेरी भावच की डिलीवरी होने वाली है। माशाल्लाह से डिलीवरी हुई और बेटा हुआ प्यारा सा। लेकिन उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो गए कि उसे फटाफट हम लोगों को लेकर एडमिट करने के लिए जाना पड़ा। तो आपको मैं बताऊं कि ये समझ लीजिए आप सबके अल्लाह के करम से, आप सबकी दुआओं से, पता नहीं किसकी दुआ लगी कि वो ये समझ लीजिए कि वेंटिलेटर पर मेरा भतीजा रखा गया। उसकी वजह से हम लोग बहुत टेंशन। उसके बाद फिर वो वहाँ पे 2 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद फिर स्टार्ट होने के बाद मैं घर पर आया। माशाल्लाह से 1 हफ़्ता ही लगा था लगभग। उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद 1 हफ़्ते के बाद डिस्चार्ज किया गया। तो रमज़ान शरीफ का माशाल्लाह से मुबारक महीना शुरू होने के 1 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज हुआ था। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा वक्त आया हम पर सब पर के एक परेशानी ख़त्म होती तो दूसरी लग जाती। यहाँ पर मैं घर पर अपने शाम को चाय बना रही थी तो मेरा पैर स्लिप हो गया। मैं प्लास्टर पर गिरी और मेरे पैर में काफ़ी चोट आ गई। और लेकिन मैंने जो सारा पैर और पूरी बॉडी का जो दर्द था वो एक हाथ पे सारा जोर चला गया। और लेफ़्ट वाले हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा शिद्दत से तकलीफ थी, काफ़ी स्वेलिंग आ गई। तो फिर उसको मैंने 2 दिन तो जैसे तैसे करके उसे गर्म पट्टी बांध कर एडजस्ट किया कि शायद अब ठीक हो तब ठीक हो। लेकिन ज़्यादा ही सीरियस लग रहा था तो हम लोगों ने फिर एक्सरे करवाया। और मैं दोस्तों वो हॉस्पिटल इस बीच कितनी बार जाना ना हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल की या मैंने भतीजे की या मैंने अपने हाथ की चोट की किसी भी चीज़ की मैंने वीडियो नहीं शूट की है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं जो ये चीज़ें शेयर करते हैं, तो उसमें सब लोग ये कमेंट कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन थी फिर भी आपने वीडियो बना ली, आपको वीडियो बनाने का टाइम मिल गया। सब लोगों ने कुछ कहा नहीं, देखने वालों ने। तो ये बात सही भी है कहीं हद तक कि हमारे माशरे में ये सब चीज़ें लोग कहने भी लगते हैं। तो ये सब सोचकर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर उसके बाद में मैंने फिर हाथ जब मेरा एक्सरे नॉर्मल आया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया बहुत बहुत। मेरे साथ सभी मेरे चाहने वालों ने, मेरे घर वालों ने शुक्र अदा किया कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे कि हम लोग 2-4 हुए। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे हाँ तब ठीक होने की नौबत आई। तो ये कुछ इस वक्त मेरे बॉडी के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई। एक रात मुझे हार्ट पेन ऐसा लगा कि चेस्ट में पेन हो रहा है, लेकिन वो गैस बाद में पता चला कि गैस की प्रॉब्लम थी। फिर दूसरे दिन ज़्यादा ही जब तकलीफ रही तो हम लोगों ने कार्डियो स्पेशलिस्ट को दिखाया, CG वगैरह उसने लिखा तो खैर नॉर्मल आया। लेकिन पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन था। तो उन्होंने एहतियात के साथ में कहा कि बहुत अपने हेल्थ के लिए मोहतात रहें और आपको परहेज के साथ साथ मेडिसिन लेनी है बराबर। तो रमज़ान शरीफ के महीने में भी थोड़ा ज़्यादा तला भुना हो गया कि मैं सब जो प्रिपरेशन कर रही हूँ अलग अलग रमज़ान शरीफ की कर रही हूँ, तो इसलिए भी कुछ ज़्यादा ही मुझे नुकसान, इन सब चीज़ों को लेकर नुकसान होने के बाद में ज़्यादा ही मुझे लीवर वगैरह में दिक्कत हो गई। थोड़ा खाने के बाद भी समझिए ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए अब मैंने सोचा है कि मैं एक मजबूत डाइट प्लान फॉलो करूँगी, जैसे कि कच्ची सब्जियां हैं, सैलड वगैरह है और तला भुना। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हम लोग अगर दिन भर रोज़ा रखने के बाद में थोड़ा बहुत तला भुना ज़रूर से पकौड़े वगैरह लेते हैं। लेकिन फिर भी अपने बच्ची के लिए, छोटी बच्ची मेरी है 1 ईयर ओल्ड, तो उसके लिए सब ज़्यादा ही परेशान थे। मेरे सामने से सभी मैं और ससुराल वालों सबने दुआ की मेरे हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना निकली, बच्ची मेरी छोटी है, कैसे क्या होगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक निकला, नॉर्मल निकला। और बाकी सब आप लोग दुआ करें कि जो दवा वगैरह हम लें उससे हमें रिलीफ हो जाए। और ये जो हमारे दिक्कत होने लगी है जैसे कि ब्लड की कमी वगैरह और थायराइड भी है, तो इन सब चीज़ों से भी हमको अल्लाह ताला शिफा दे। और इस बीच मेरा चैनल लगभग डेढ़ ही हो गए। आप सब प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फुली सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और आगे भी मेरे वीडियोस देखें और उसके बाद में सपोर्ट करते रहें। और आपके जो जान पहचान के लोग हों प्लीज़ उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और सपोर्ट करें। अगर आपकी हेल्प से मेरा हो जाएगा चैनल मोनेटाइज तो मैं आप सबके लिए भी अल्लाह से दुआ करूँगी और कुछ ना कुछ करूँगी।
बच जाती हूँ। रब्बुल आलमीन मेरा साथ देता है और मेरे शोहर बच्चों का नजर इनायत करम करता है। परवरदिगार से दुआ है कि वो जो अपने नेक करने बंदे को हर बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बचाए रखे, सबकी मुश्किल आसान करे, जिस तरह मेरी मुश्किल आसान की। अल्लाह ताला से आप सबके लिए मैं दुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।